सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक्सीलेंस क्लासेस आप सभी का वेलकम करता है इस नई वीडियो के साथ। तो ये जो नई वीडियो है, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसका कंटिन्यूशन पार्ट है। और लास्ट वीडियो में हमने जो हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस थे हमने उसको डिस्कस किया था। तो जो हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो हमने कल डिस्कस करे थे, जो हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे, वो थे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। और जो आज के क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ पर्सनल क्वेश्चन से हट के कि ये पोजीशन आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ये पोजीशन ही आपने क्यों चूज़ करी। और आप सभी को वीडियोस तो पसंद आ रही होंगी और इन्हीं वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए, इन्हीं रेगुलर लर्निंग को सीखने के लिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। और मेरे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे। जैसे मैं अपनी लाइफ में एक रूल सेट करके बैठी हूँ कि मुझे रोज़ एक नई चीज़ सीखनी है, वैसे और आप सबको भी सिखानी है। तो वैसे ही आप सब भी अगर कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो एक्सीलेंस क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कल डिस्कस किया था, हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस था। आई होप आप सभी को उसका आंसर मिल गया हो और आपकी फ्यूचर में वो क्वेश्चंस हेल्प भी करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके पर्सनल क्वेश्चन से हटके हैं, जो सामने वाला आपसे पूछ सकता है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, What did you study and why did you choose that field or profession? कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी है और पढ़ाई करी के साथ साथ आपने ये जो प्रोफेशन चूज करा है, लाइक आपने टीचिंग चूज करी है तो आपने वो टीचिंग क्यों चूज करी है, आपने इंजीनियरिंग चूज करी है तो क्यों चूज करी है। ऑब्वियस सी बात है, आप सामने वाले को यही आंसर करेंगे कि मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने इस फील्ड को चूज करा। लेकिन सामने वाला ये नहीं सुनना चाहता कि आपने इस फील्ड को इंटरेस्ट के लिए चूज करा, नहीं। और हम ये आंसर जो दे देते हैं कि हमने इसलिए इस फील्ड को चूज करा, वो बिल्कुल गलत है। आप वो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि आपको सिंपल वे में अपनी बात को कैसे सामने वाले तक पहुंचाना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करना है। तो हम उनको आंसर करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी है, तो सिंपली हम उसे बताएंगे आई स्टडीड, अपना प्रोफेशन जो कि आपने पढ़ा है, आपकी स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी आप उसे बताएंगे। योर फील्ड ऑफ स्टडी वो आपकी बिजनेस मैनेजमेंट भी हो सकती है, आपकी टीचिंग लाइन भी हो सकती है, आपकी इंग्लिश लिटरेचर में कोई डिग्री भी हो सकती है। तो आप उसे ये बताएंगे कि आई स्टडी दिस एंड दिस स्टडी और फील्ड ऑफ स्टडी, और वो सामने वाला समझ जाएगा इतनी सी बात के लिए कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो ये है, व्हाई डिड यू चूज दैट फील्ड और प्रोफेशन, आपने इस फील्ड को और प्रोफेशन को चूज क्यों किया है। तो हम उसे बताएंगे कि हमने क्यों करा है। आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो ब्ला 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 मैंने यूज करा है, क्यों करा है इसकी बात करते हैं। ये मैंने इसलिए यूज करा है क्योंकि ये आपका नेचर ऑफ प्रोफेशन डिपेंड कराएगा। मैं ऐसे ही आपको नहीं बता सकती कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग का शौक है, मुझे अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करना अच्छा लगता है। इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोफेशन, जो भी आपने फील्ड चूज करा है। बेसिकली मैंने अगर टीचिंग चूज करी है तो मैं उस अकॉर्डिंग उन लोगों को बताऊंगी कि मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है और मैं इससे ये सीखना चाहती हूँ। मुझे मेरी लाइफ में बच्चों के साथ, आई लव टू स्पेंड माई टाइम विद किड्स, तो मुझे अपना टाइम बच्चों के साथ बिताना अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई ऑप्ट दिस टीचिंग। और मेरा एक ये क्वेश्चन भी सामने से आया था व्हेन आई वाज गिवन माई इंटरव्यू। तो सामने वाले ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि सिर्फ बच्चों के साथ टाइम बिताना ही है तो आप ट्यूशंस वगैरह पढ़ा लीजिए, आप ये स्कूल की इतनी हैक्टिक जॉब जो आजकल बोला जाता है वो क्यों बोला जा रहा है। अगर आपको बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करना है तो आपको तो यहाँ पे और भी काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए चूज योर वर्ड्स वाइसली, आप जो वर्ड यूज करते हैं वो काफी वाइसली आपको चूज करने हैं, समझदारी से चूज करने हैं कि वो कब सामने वाला कौन सी चीज आपकी पकड़ लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो उस चीज को बहुत ही नेगेटिव साउंड करवा सकता है। तो इसलिए आप उनको बताएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, मैं इन चीज़ों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना भी मुझे बहुत पसंद है, मुझे नई नई चीज़ों को लर्न करना है, लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एवरी डे, जो कि मेरी मेन चीज़ है जो मैं डेली करती ही हूँ और मैं उन्हें भी बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन हमारा
इस तरीके से हो गया। अब लास्ट में 2-3 लाइन्स थोड़ा सा अपने एक्सप्रेसिव वे में बोलनी है। दिस फील्स अलाइंड विद माई स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट, allowing me to contribute meaningfully while pursuing a fulfilling career। तो बेसिकली ये जो लाइन मैंने लास्ट में बोली है वो आपकी लाइन हर प्रोफेशन के लिए आप सूट कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो सो यू कैन यूज दीज लाइन्स ऑल्सो, एंड अगर आप किसी और टीचिंग का, अगर आप किसी और लाइन, लाइक बहुत सारी प्रोफेशंस वी हैव, तो आप किसी में भी इन लाइन्स को आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, जो सामने वाला पूछता है, वो पूछता है कि हमारी हॉबीज क्या है, हम फ्री टाइम में क्या करते हैं। हम फ्री टाइम में कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम वॉचिंग मूवीज, और यहाँ तक आने तक अगर हमारा इंटरव्यूअर यहाँ तक आ चुका है जो हमारी हॉबीज में इंटरेस्ट ले रहा है तो कहीं ना कहीं आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, इसलिए वो आपको यहाँ पे हॉबीज के बारे में पूछ रहा है। तो आपको वैसे ही आंसर करना है जैसे ही उसने क्वेश्चन पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है। तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपको ये नहीं कहना बहुत ही अनप्रोफेशनल होकर कि लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि अब सामने वाला हमारे से बहुत आराम से बात कर रहा है और हम उसके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं और हम उसे वही चीज़ बताते हैं जो हम एक्चुअली करते हैं और हमारी हॉबी होती है। लेकिन हमें यहाँ पे भी अपने वर्ड्स को बहुत ही वाइसली चूज करना है, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं दिखाना है कि हमारे को बहुत लाइटली हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं। नो, बी प्रोफेशनल, बी डिसिप्लिन्ड की। और जब हम अपनी हॉबीज़ बता रहे होते तो हम बहुत ही ज़्यादा लाइटली और कैजुअली बोल रहे होते हैं, लेकिन नहीं, हमें अपनी हॉबीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में बताना है कि येस, आई लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, एंड वन मोर थिंग, आई लव टू सी द काइंड ऑफ अ वेरी हिस्टोरिकल थिंग्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। और आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आई लव टू डू डांसिंग इन माई फ्री टाइम। लाइक मैंने ये डांसिंग वर्ड जो है वो यूज़ किया था जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। तो आज मैं अपने स्कूल का डांसिंग पार्ट लेती हूँ। तो मैंने जो चीज़ वहाँ यूज़ करी, उन्होंने उस चीज़ को ग्रैब किया और मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने लिए, और अपने लिए भी ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं वहाँ पे अपनी हॉबी को कर रही हूँ तो ये वहाँ पे मेरा भी फायदा हो रहा है क्योंकि मैं उस हॉबी के साथ रेगुलरिटी से जुड़ रही हूँ और वो मुझे करना पसंद है। तो इसलिए चूज योर वर्ड्स वाइसली जब आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता रहे हो। तो इन्हीं चीज़ों को हमने आज की वीडियो में डिस्कस करा कि हमारे को किस तरीके से अपने आंसर्स को देना है सामने वालों के आगे, और हमें ये भी बताना है कि हमने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ करा और हमारी हॉबीज़ क्या है। तो हर एक चीज़ के लिए मैं आपको बार बार ये आपको स्टार्टिंग लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो, अट्रैक्टिव हो और काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो और अच्छा एलिगेंट हो। अगर आप जितने अच्छे से बन के जाएंगे उतनी आपकी पर्सनालिटी पे 4 चांद लग जाएंगे और आपके इंटरव्यू के लिए ये समझा जाएगा कि आप रेडी होकर आए हैं। और डिपेंड क्लोथ्स डिपेंड करेंगे कि आपका जॉब ऑफ नेचर क्या है, आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है। अगर आप टीचिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं तो वियर साड़ी एंड मेकअप बन। एंड ऑल्सो अगर आप किसी इंजीनियरिंग पोस्ट पे जा रहे हैं या वाइट कॉलर जॉब्स के लिए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए जा रहे हैं, तो आप काफ़ी एलिगेंट बन के जाएंगे, आप काफ़ी एलिगेंट ड्रेस अप होके जाएंगे और फॉर्मल वियर करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को बोलते हुए अब मैं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ और आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अब हमारी जो आगे की वीडियोस होंगी वो हमारी 11th-12th बेस की ग्रामर पे होगी, क्योंकि अब हमारे पास बोर्ड क्लासेस हैं और हमारे बोर्ड कभी भी आने वाले हैं, अराउंड द कॉर्नर ही है, क्योंकि हमारा जनवरी का मंथ चल ही रहा है और फरवरी मिड से ही हमारे बोर्ड्स की कभी भी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो उन्हीं बच्चों को मैं सिखाने के लिए कुछ अब ग्रामर के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी जुड़ेंगे और 11th-12th के बच्चों को, 10th 11th 12th के बच्चों को बहुत सारा बेनिफिट होगा इन वीडियोस से। तो आई होप आप सभी ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा हो और आगे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्राइट डे, हैव अ गुड डे।